अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करेंगे A1 लाइफ स्किल्स का। हमारे पास आज टॉपिक है नॉवेल्स। नॉवेल्स के बारे में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू रीड नॉवेल्स? क्या आप नॉवेल्स पढ़ते हैं? यस आई रीड नॉवेल्स। जी मैं नावल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ योर फेवरेट नावल? आपका पसंदीदा नावल कौन सा है? तो यहाँ आपने नावल का नाम बताना है। पीर कामिल इज़ माई फेवरेट नावल, या इसके अलावा मन सलवा इज़ माई फेवरेट नावल। और बहुत सारे नावल्स हैं जिनका कोई भी आप नाम ले सकते हैं, चाहे वो उर्दू का नावल हो, इंग्लिश का नावल हो, कोई भी नावल आप कह सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट नावल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस नावल? या हु इज़ द राइटर ऑफ दिस नावल? कि ये नावल लिखा किसने है? जो आपने नावल बताया वो किसने लिखा है? उमैरा अहमद इज़ द राइटर ऑफ दिस नावल। जो उमैरा अहमद हैं वो इस नावल की राइटर हैं, वो लिखा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू लाइक दिस नावल? आपको ये नावल पसंद क्यों है? तो इसका आंसर हो सकता है, आई लाइक द स्टोरी ऑफ इट एंड इट इज़ आल्सो इंफॉर्मेटिव। कि मुझे तो एक इसकी स्टोरी पसंद है और दूसरा इसमें यह है कि इसमें मालूमात भी हैं। ठीक है, इस वजह से ये मुझे नावल पसंद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ ऑफन डू यू रीड नावल्स? आप नावल्स कब कब पढ़ते हैं? आई रीड नावल्स एवरी डे। मैं रोज़ाना नावल पढ़ता हूँ। कोई ना कोई नावल होगा जो आप रोज़ाना पढ़ते हैं। अगर आपकी आदत है, नहीं भी है तो आप बात जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नावल्स डू यू हैव इन योर होम? आपके घर में कितने नावल्स हैं? आई हैव अ कलेक्शन ऑफ नावल्स इन माई होम। या आप कह सकते हैं, आई हैव ह्यूज कलेक्शन ऑफ नावल्स इन माई होम। मेरे घर में बहुत बड़ा नावलों का ज़ख़ीरा है। मेरे पास बहुत सारे नावल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट टाइम डू यू रीड इट? आप कब नावल पढ़ते हैं? किस वक्त? सुबह, दोपहर, शाम? कब पढ़ते हैं? आई रीड इट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह के वक्त पढ़ता हूँ नावल। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ नावल्स डू यू हैव? आपके पास कौन कौन से नावल्स हैं? आप इसके लिए काइंड्स का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, और इसके लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ नावल्स डू यू हैव इन योर होम? आपके घर में किस किस्म के नावल हैं, या आपके पास कौन से नावल हैं? व्हाट काइंड ऑफ नावल्स, व्हाट टाइप ऑफ नावल्स डू यू हैव? तो इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो उनमें से मैं बताता हूँ कि आई हैव रोमांटिक एंड हिस्टोरिकल नावल्स। मेरे पास रोमांटिक और हिस्टोरिकल नावल्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ नावल्स आर योर फेवरेट? कौन सी टाइप के नावल आपके फेवरेट हैं, पसंदीदा हैं? हिस्टोरिकल नावल्स आर माई फेवरेट। जो हिस्ट्री के मतलब नावल्स हैं, तारीख़ के मतलब नावल हैं, वो मेरे फेवरेट हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, वाई? आपकी ये जो आपने बताया कि हिस्ट्री के मतलब नावल्स हैं ये फेवरेट है, तो वो फेवरेट क्यों हैं? तो इसका आंसर होगा, बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट अवर पास्ट। ये जो नावल होता है हिस्ट्री का, ये हमारे पास्ट के मतलब बताता है। इट टेल्स अस अबाउट अवर पास्ट, ये हमारे माजी के मतलब हमें बताता है। ये इसका आंसर आप ये भी दे सकते हैं, बिकॉज आई लव टू रीड हिस्ट्री, कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है। डैट्स वाई आई लव हिस्टोरिकल नावल्स, इसलिए मुझे हिस्टोरिकल नावल्स पसंद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ योर फेवरेट राइटर? आपका फेवरेट राइटर कौन है, पसंदीदा लिखारी कौन सा है? उमैरा अहमद इज़ माई फेवरेट राइटर। ये जो उमैरा अहमद है, ये बीबी है या मर्द है, मेरे ख्याल से औरत है, तो ये मेरी फेवरेट राइटर है। ठीक है, राइटर के लिए, औरत के लिए मेरे ख्याल से वर्ड और इस्तेमाल होता है, लेकिन राइटर भी चल जाता है, आपने उस चक्कर में नहीं पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसी से रिलेटेड है, व्हाट टाइप्स ऑफ नावल्स डज शी राइट? ये किस किस्म के नावल्स लिखती है? शी राइट्स अबाउट रिलीजियस नावल्स। वो रिलीजियस नावल्स के, मजहबी जो नावल्स होते हैं उनके मतलब लिखती है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन रीडिंग नावल्स? आप नावल्स को पढ़ने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना वक्त सर्व करते हैं? तो इसका जवाब हो सकता है जी, आई स्पेंड 30 मिनट्स एवरी डे ऑन रीडिंग नावल। आई स्पेंड 2 आवर्स, 3 आवर्स। जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं वो आप बताएं कितना मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डू यू रीड नावल्स? आप नावल्स कहाँ पढ़ते हैं? आई रीड नावल्स इन माई बेडरूम। मैं अपने बेडरूम में नावल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू रीड नावल्स? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि नावल्स पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? आई थिंक अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू रीड नावल्स। मेरा ख्याल है कि सुबह सवेरे नावल पढ़ने का बेहतरीन वक्त होता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 आएगा कि वाई? आपको क्यों लगता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग ही जो टाइम होता है वो बेहतर होता है नावल्स पढ़ने के लिए? तो इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो वन टू डिस्टर्ब यू इन द मॉर्निंग। क्योंकि सुबह के वक्त कोई बंदा आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तंग करने वाला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच नावल इंस्पायर्ड यू अ लॉट?
कौन सा ऐसा नावल है जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया, यानी कि आपको बड़ा मुतासर किया, उसने आप पे बड़ा असर छोड़ा, वो कौन सा नावल था? डॉक्टर फास्टर्स इज़ द नावल डैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। डॉक्टर फास्टर्स एक नावल का नाम है, ये जर्मन नावल है, तो इसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। डॉक्टर फास्टर्स द नावल इंस्पायर्ड मी अ लॉट। डॉक्टर फास्टर्स नावल ने मुझे बड़ा मुतासर किया। क्वेश्चन नंबर 18 इसी से रिलेटेड है। हु रोट दिस नावल? ये नावल किसने लिखा जिसने आपको इंस्पायर किया? थॉमस या थॉमस मैन रिटन दिस नावल। ये बंदे का नाम है थॉमस मैन, MANN मैन जी के मान है या मैन है कि इस बंदे ने ये नावल लिखा। ये जर्मन राइटर था, इसने लिखा था और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये पढ़ें भी, बहुत अच्छा नावल है। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ फ्रॉम वेयर डू यू गेट नावल्स? आप नावल्स कहाँ से लेते हैं? ये इस तरह से भी हो सकता है, फ्रॉम वेयर डू यू बाय नावल्स, आप कहाँ से ख़रीदते हैं? तो इसका आंसर है आई गेट नावल्स फ्राम लाइब्रेरी या आई गेट नावल्स फ्राम माई फ्रेंड्स। मैं लाइब्रेरी से ले लेता हूँ या अपने दोस्तों से ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों में से कोई एक जवाब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डोंट यू थिंक रीडिंग नावल्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम? आपको नहीं लगता कि नावल पढ़ना टाइम का ज़िया है, वक्त ज़ाया करने के बराबर है? यस, इसका आंसर होगा यस, व्हेन यू रीड जंकी स्टफ़। जी होता है, जब आप जंकी स्टफ़ पढ़ते हैं, बुरा मवाद, कोई भी गंदा मवाद आप पढ़ते हैं, फजूल पढ़ते हैं, तो डैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, तो तब ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है जी। बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो है वेटिंग। A1 लाइफ स्किल्स के लिए ये टॉपिक है और इसका मौजू है वेटिंग, इंतज़ार करना। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डू यू लाइक टू वेट? तो इसका आंसर है आई थिंक नो बडी लाइक्स टू वेट। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको वेट करना पसंद है, डू यू लाइक टू वेट? तो इसका जवाब है आई डोंट थिंक सो एनी बडी लाइक्स टू वेट। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी पसंद करता है इंतज़ार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू वेट फॉर योर फ्रेंड्स? येस समटाइम्स आई डू, या आप इसको कह सकते हैं येस आई वेट फॉर माई फ्रेंड्स समटाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हैव यू एवर मेड समवन टू वेट फॉर यू? क्या आपने कभी किसी को इंतज़ार भी करवाया अपने लिए कि आपका वो इंतज़ार करे और आपने उसको वेट करवाया हो? येस समटाइम्स इट हैपन्स। जी कभी कभी ऐसा होता है, बट आई डोंट लाइक टू मेक समवन वेट, कि लेकिन मैं किसी को इंतज़ार करवाना पसंद नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक वेटिंग इज़ गुड फॉर अस? आपको क्या लगता है कि इंतज़ार करना हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है? येस इन सम सिचुएशंस वेटिंग इज़ गुड फॉर अस। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि उसमें इंतज़ार करना हमारे लिए बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज वेटिंग टीच अस? कि जो वेटिंग है इंतज़ार करना में क्या सिखाता है? तो इसका आंसर है वेटिंग टीचेज अस पेशेंट, कि हमें जो है सब्र सिखाता है इंतज़ार करना, या आप इस तरह कह सकते हैं वेटिंग टीचेज अस टू बी पेशेंट, कि हमें जो इंतज़ार करना है वो सिखाता है कि सब्र करना सीखें। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैड वेटेड फॉर? कौन सी ऐसी अहम चीज़ थी जिसके लिए आपने बड़ा इंतज़ार किया? आई वेटेड फॉर माई मैरिज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने अपनी शादी के लिए बहुत वेट किया। इसका ये आंसर हो सकता है। अगर आपने किसी और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया तो उसका आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वेट फॉर देम डेली? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप रोज़ाना इंतज़ार करते हैं? तो आई वेट फॉर माई कॉलेज बस डेली। मैं रोज़ाना अपनी कॉलेज बस के लिए इंतज़ार करता हूँ। इसके अलावा आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो आप वो भी साथ बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू डू व्हेन यू वेट फॉर द बस? जब आप बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? इसका आंसर है आई यूज़ माई मोबाइल फ़ोन व्हेन आई वेट फॉर माई बस। जब मैं अपनी बस के लिए इंतज़ार करता हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज पीपल हु कैन नॉट वेट? आपकी उन लोगों के बारे में क्या राय है जो वेट नहीं कर सकते, जो इंतज़ार नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है वी शुड टेल दैम दैट इन सम सिचुएशन वेटिंग इज़ गुड फॉर देम। हमें उनको बताना चाहिए कि बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें इंतज़ार करना उनके लिए बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन वेट फॉर समथिंग? आप किसी चीज़ के लिए कितनी देर इंतज़ार कर सकते? तो इसका आंसर है आई कैन वेट मैनी डेज फॉर अ स्पेशल थिंग।
मैं किसी खास चीज़ के लिए काफ़ी दिन तक इंतज़ार कर सकता हूँ। ये थे जी 10 क्वेश्चन आज के हमारे रिलेटेड टू वेटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे बात होगी। अल्लाह।